विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 9 से 23 अप्रैल तक मनाए जा रहे 8वें पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार प्रतिनिधि मुमताज अली। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम में लीना जौहरी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 8वें पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं? भारत सरकार पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और इसको जन अभियान को रूप में प्रयास किया जा रहा है और कई सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं, जैसे कि पोषण पाठशाला भी हाल में हुई जिसमें कि बच्चों की ग्रोथ, उनके न्यूट्रिशन, मदर का न्यूट्रिशन, उनकी देखभाल जिस दौरान गर्भ धारण करती हैं और उसके बारे में चर्चा की गई। सारे स्पेशल जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे स्पेशल उसमें रिसोर्स पर्सन हैं और मेन थीम जो इस पोषण अभियान की जो है कि मातृ एवं शिशु का पोषण है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिसपे हम लोग ने पोषण पाठशाला भी ऑर्गेनाइज की जिसमें 1 लाख से ऊपर हमारे वर्कर्स और ग्राउंड लेवल स्टाफ सब जुड़े थे। तो उन्होंने इसमें काफी सारा रुचि दिखाई, कई सारे प्रश्न उत्तर हुए, कई लोगों की भ्रांतियां भी निस्तारण किया गया जो ऑनलाइन हमारे स्पेशल रिसोर्स पर्सन थे। और ये भी उसका उद्देश्य है कि जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा 2-3 साल में 80% का जो ब्रेन डेवलपमेंट में हो जाता है, तो उस दौरान हमें क्या गतिविधि करनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करना चाहिए और उसमें उस प्रकार की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी दी गई। और 3 से 6 साल के जब बच्चे जो हमारी आंगनवाड़ी पे आते हैं तो उनको खेल आधारित शिक्षा देने, जिससे कि उनका एक तो रुचि होए, उनको अच्छा लगे आंगनवाड़ी में आने का, उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सभी तरह की ग्रोथ हो। और इस पोषण अभियान में एक ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जैसे हम लोग सभी देख रहे हैं कि हम सब लोग में एक मोबाइल एडिक्शन की तरफ जा रही है, जो सोसाइटी, सब लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें और इसमें परिवार का कैसे सहयोग लें, ये भी एक इनिशिएटिव है जो इस दौरान हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें बता भी रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं अपने आंगनवाड़ियों के साथ कि किस तरह वो लोगों को, परिवार को, माताओं को या जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं बच्चों के साथ, उनको कर सकते हैं कि कैसे वो इस बच्चे का स्क्रीन से कैसे दूर रखें और अगर देख रहा है तो उसको कैसे उसे कम से कम कर सकें। जैसा कि आप जानती हैं, लोगों में पोषण को लेकर जागरूकता हो, ये इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जब तक कम्युनिटी का सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी कार्यक्रम में, तो फिर कार्यक्रम का जो डिलीवरी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। ये भी हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट अपनी आंगनवाड़ी के जो फंक्शनैलिटी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैसे करें। मतलब कम्युनिटी कौन हुई, हमारे बच्चों के पेरेंट्स हुए, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गांव के प्रधान हैं, अन्य लोग हैं, तो इन सबको कैसे हम मोबिलाइज करें या कैसे उनमें एक जागृत करें कि हमारी आंगनवाड़ी है, हमारे बच्चों का के लिए एक इम्पोर्टेंट केंद्र है, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, हम सब उस आंगनवाड़ी को और सुदृढ़ करने में क्या वो कर सकते हैं। जिलों में पोषण से जुड़े तरह तरह के कार्यक्रमों के संचालन और मॉनिटरिंग को लेकर क्या योजना बनाई गई? जनपदों में पोषण की शपथ ली गई है, जागरूकता रैली की गई है, गर्भवती धात्री माताओं का पंजीकरण करके उनको एंटीनेटल जो चेकअप्स होने हैं उसके बारे में प्रेरित किया गया है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और एक मोबिलाइज करके भी। और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो गर्भवती माताएं होती हैं उनकी नियमित गोद भराई का सेरेमनी थी, जो भी माता उस फेज में है, तो गोद भराई जिन जिन माताओं की होनी है, भावी माताओं की, वो अच्छे से की जाए, सबको प्रचार प्रसार करके। और अन्नप्राशन भी बच्चे का होता है जो कि 6 माह तक एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क के बाद जब वो अपना पहला बच्चा अपना पोषण लेता है तो वो अन्नप्राशन की भी उसमें एक्टिविटीज होती हैं। इन्हीं सब एक्टिविटीज को प्रयास किया गया है कि और बेहतर कैसे बनाएं और अपने जो हमारे आंगनवाड़ी के माध्यम से हम अपने पूरे इकोसिस्टम में, क्योंकि बच्चे तो हमारे सब जगह से आ रहे हैं, जो गांव का जो वो है, तो वो उनमें कैसे पोषण की तरफ जागरूकता और एक सजगता बनाए कि, और ये भी हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं कि लोग ये समझे कि जो खाना उनके
उनके आसपास का है उससे वो बेहतर पोषण प्राप्त कर सकते हैं। जंक फूड से दूर रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो उसमें की जो कमियां हैं या जो नुकसान वो करता है उन तथ्यों को लोगों के सामने उजागर करके उनको समझा के बड़े अच्छी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों का एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग की तरफ एक विचारधारा बने। जब उनकी बनेगी तो ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं जो हमारी आंगनवाड़ी पे आ रहे हैं, जो बच्चे अपना खान पान शुरू करेंगे अपना अन्नप्राशन के पश्चात, उनकी तरफ फिर माताओं का या परिवार का एक बेटर रुख होगा, एक उनको समझ होगी कि अगर हमसे कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। जी, प्रदेश भर में इस अभियान की सफलता के लिए कैसे विभागों से समन्वय बनाया जा रहा है? सर, हमारे जो जिला के जो अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होते हैं ICDS के, और ब्लॉक्स में CDPOs होते हैं और उनके नीचे हमारी मुख्य सेविकाएं होती हैं। ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट के लिए नोडल है और ब्लॉक की गतिविधियों को सुपरवाइज करने के लिए CDPO रिस्पॉन्सिबल है और आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट्स में बटी होती हैं तो उनके ऊपर 20-25 आंगनवाड़ी पे एक सुपरवाइजर होती, तो इस तरह का सुपरवाइजरी भी है जिससे कि इन गतिविधियां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं या कुछ और एडिशनल इनपुट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो इस तरह से उन्हें किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इसमें बड़ी भूमिका है, तो उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया गया है इसके लिए? आंगनवाड़ी जो हमारी 1,80,000 या 90,000 के करीब हमारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें हमारी 1,20,000 के ऊपर तो हमारी सहायिकाएं हैं जो कि इन कार्यक्रमों को कर रही हैं और मुख्य सेविकाएं भी हैं जो उस पर लगी हुई हैं। हमारी आंगनवाड़ी घरों का भ्रमण भी करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं जब बच्चा बॉर्न होता है कि उस माता को, उस बच्चे को कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है, कैसे उसे 6 महीने तक निरंतर अपने ही दूध पे रखना है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े, बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है जो माँ का दूध होता है। उसके 6 महीने के बाद फिर वो उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे भी शामिल कर सकते। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। 8वें पोषण पखवाड़े के संबंध में आपने आकाशवाणी समाचार से बात की और हमारे श्रोताओं को इस पूरे अभियान से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 9 से 23 अप्रैल तक मनाए जा रहे 8वें पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार प्रतिनिधि मुमताज अली।